ससुराल की पुण्य। अरे ये पुण्य महात्मा कौन है दोनों जो सबका भला करते हुए जा रहे हैं? अरे आप नए हैं ना इस गांव में पंडित जी, मैं बताता हूँ आपको। यह है कावेरी बहन और श्याम भाई साहब। इस गांव के सबसे बड़े धर्मात्मा लोगों में से एक है ये दोनों। गांव में हर जीव को खाना खिलाते हैं, गाय हो, कुत्ता हो या मछलियाँ, सबका पेट भरते हैं। अरे वाह वाह, आजकल ऐसे लोग देखने को कहाँ मिलते हैं जो औरों के बारे में सोचते हो। सही कहा आपने पंडित जी। सुबह से निकल जाते हैं दोनों, धन धर्म कर्म सब कुछ करते हैं। बहुत नाम है इनका, गांव में सब लोग जानते हैं ना। जी जी जी, लगता है ये मंदिर में ही आ रहे हैं। हाँ, ये दोनों पति पत्नी रोज प्रसाद और भोग लेकर मंदिर में आते हैं। वाह वाह वाह, सच में इन्हें देखकर तो लग रहा है कि अभी भी इस कलयुग में अच्छे और भले लोग जिंदा है। राम राम पंडित जी। राम राम राम। हम इस गांव के नए पंडित हैं। जी, मेरा नाम श्याम कुमार है और यह है मेरी धर्म पत्नी कावेरी। अरे श्याम कुमार जी, आपके बारे में आपके आने से पहले ही खबर और तारीफ दोनों पहुंच गई हमारे पास। अरे पंडित जी, हम तो बस अपना कर्म करते हैं, बाकी ये सब तारीफ और प्यार तो गांव वाले ही देते हैं। हाँ पंडित जी, हम ये सब दिखावे के लिए नहीं, अपने मन से करते हैं। आज आप दोनों से मिलके ना हमें विश्वास हो गया कि इस दुनिया में भलाई आज भी कायम है। ये लीजिए, हम भोग और प्रसाद लाए हैं, ये आप भोग लगाकर सब में बांट दीजिएगा। अरे ये तो आप बहुत कुछ ले आए हैं यजमान। अरे कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से चावल है, खीर है और कुछ पकवान है। हाँ, और यहाँ गांव में जितने लोग भी दर्शन करने आते हैं उन्हें आप ये भोग जरूर दीजिएगा। जी 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 बिल्कुल, आप जैसे यजमान से मिलकर हमें सच में बहुत खुशी हुई। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। हमारे लायक कोई भी काम हो पंडित जी तो हमें ज़रूर बताइएगा। जी जी जी। श्याम कुमार और कावेरी का रोज का ये नियम था कि वो सबको अपने हाथों से खाना बांटा करते, चाहे वो पशु हो या गांव का कोई भी भूखा ही क्यों ना हो। इसलिए सारे गांव में श्याम और कावेरी की बड़ी इज्जत थी। सब लोग उन्हें बड़ी इज्जत से देखते हैं, लेकिन उनके खुद के घर की बात अलग थी। नए पंडित जी अच्छे थे नहीं, उनसे अच्छी पहचान हो गई हमारी। जी सही कहा आपने। आ गए आप दोनों, इतनी देर लगा दी। तुम्हें पता तो है हमारा रोज का क्या काम होता है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये सब करना जरूरी है क्या? लोगों की मदद दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, बड़ों का कोई लिहाज ही नहीं रहा। हाँ, और शादी के बाद तो और भी बिगड़ जाते हैं, बस बीवियों के इशारे पर नाचने लगते हैं। अब इसमें शादी कहाँ से आ गई और बीवी कहाँ से आई? दिव्या ने तो आपसे कुछ नहीं कहा, फिर उसे क्यों बीच में ला रहे हो आप? तमीज से बात करो अपनी माँ से, ठीक है? खुद तो कुछ दान धर्म नहीं कर सकते तो किसी को रोकना भी पाप है। मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ पापा, बस समझा रहा हूँ। वो आज से नहीं कब से, लेकिन आप दोनों समझने को तैयार ही नहीं है। दीपक, ये कैसे बात कर रहे हो तुम अपने पिताजी से? हैं? ये सब तुम्हें दिव्या ने ही सिखाया है ना? माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा इनसे। आपको हर बार यही क्यों लगता है? और वैसे भी दीपक सही तो कह रहे हैं, आप दोनों को ना अब ये बंद कर देना चाहिए। हाँ, तुम तो यही चाहती हो कि हम दोनों सारा दिन घर में बैठे रहें। इतनी इज्जत हमने ऐसे ही नहीं कमाई बहू। मैं अपने बहू बेटे के लिए अपना कर्म नहीं छोड़ सकता। तुम दोनों को तो आदत हो गई है बड़ों का दिल दुखाने की। हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते पिताजी, लेकिन कुछ नहीं बहू, अगर तुम चाहती हो तो हम इस घर से चले जाते हैं। बहुत सारे मंदिर और आश्रम पड़े हैं हमारे लिए। अरे आप गलत समझ रहे हैं हमें। अगर बूढ़े माँ बाप थोड़ा सा दान धर्म कर रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है? कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अरे श्याम कुमार जी, आप घर में हैं या नहीं? अरे आइए आइए सरपंच जी, हम घर में ही हैं। अब इनके सामने मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। इनका कुछ नहीं हो सकता सच में। अरे अब चुप करो ना, वरना सारे गांव वाले हमें ही गलत समझेंगे कि इतने अच्छे माँ बाप को ठीक से नहीं रखते ये दोनों। कैसे हो दीपक बेटा? दिव्या बहू कैसी हो? मैं ठीक हूँ सरपंच जी। मैं भी ठीक हूँ सरपंच जी। मुझे यहाँ एक जरूरी काम था तो श्याम जी से मिलने चला आया। अरे कहिए कहिए, क्या काम था आपको? अरे जलगांव में नाग देव की पूजा करने वाले हैं सब। आप कह रहे थे ना कि प्रसाद आपके यहाँ से चढ़ेगा, तो बस उसी के बारे में बात करने आया था। हाँ, प्रसाद तो हमारे घर से ही बनेगा और गांव में सबसे कह दीजिएगा कि सबसे अच्छा प्रसाद हमारे यहाँ का ही होगा सरपंच जी।
अरे उसमें तो कोई शक ही नहीं है श्याम जी, बस यही पूछना था। इसीलिए कल तो आप और भाभी जी के हाथ से ही नागदेव की पूजा करवाएंगे। ठीक है सरपंच जी। अरे कल तुम दोनों भी आओगे ना पूजा में, दीपक और दिव्या बहू। देखना गांव में कितनी इज्जत है तुम्हारे माता पिता की। सब लोग इन्हें देवता मानते हैं, देवता। कितनी मदद करते हैं सबकी, कितने दान धर्म करते हैं। तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसे माता पिता मिले हैं। कल तुम दोनों भी आ जाना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। गांव में हमारी कितनी इज्जत है, कितने लोग हमें प्यार करते हैं लेकिन उसका क्या फायदा जब हमारे घर में हमारे बच्चे ही हमारी बात नहीं मानते, हमारी कदर नहीं करते। पापा बस दीपक, अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और कितना दिल दुखाएगा अपने पापा का। अब दोनों भी जाओ, हमें कल की तैयारियां करनी है। दीपक चलिए अपने कमरे में चलते हैं। कावेरी और श्याम के घर का माहौल वैसा नहीं था जैसी उनकी बाहर इज्जत थी। और ये बात पड़ोसन शीला ने सुन ली। उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि इतने भले लोगों के साथ उनके बेटे और बहू ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। इसलिए उसने सोचा कि वो सबके सामने श्याम और कावेरी के बेटे और बहू को सीख देगी। इसलिए दूसरे दिन नागदेव की पूजा में जब सारे गांव वाले आए तब अरे मेरी तो आंखें भर आई श्याम जी और कावेरी बहन के बेटे और बहू को देखकर। कैसे बात करते हैं उनसे, अब क्या ही बताऊं। अरे मैंने भी काफी बार इनके घर से ना ऊंची आवाज में बात करते सुना है, पर अब क्या कर सकते हैं। ये दोनों इतने सीधे हैं कि उन्हें उनके बच्चे ही इज्जत नहीं देते। अरे मैं तो रोज ही सुनती हूँ इन बेचारों की रोने की आवाज, लेकिन क्या करें, अब बच्चों से जुदा भी तो नहीं हो सकते ना माता पिता, प्यार जो इतना करते हैं। हाँ सही कह रही हो बहन तुम। अब दिव्या को ही देख लो, अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए इसे। और यह है कि बाप और बेटे के बीच में झगड़े करवा रही है। पता नहीं क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को। अरे इतने भोले भाले दान धर्म करने वाले सास ससुर ना भाग्य से मिलते हैं, और ये दोनों है कि अपने माता पिता की बात ही नहीं मानते। बोलो, इन्हें दान धर्म पूजा पाठ ना करने के लिए कहते रहते हैं, उनसे झगड़ते रहते हैं। आजकल की लड़कियां आते ही पति के कान भर देती हैं, इसीलिए तो बेटों को तो बस बीवियां ही दिखती है। अब कोई माता पिता दान धर्म कर्म सब कर रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है भला। अरे ऐसा ही होता है जानकी बहन, आजकल बेटे को पत्नी कहती होगी कि पैसे मत दो माता पिता को, और क्या। सही कह रही हैं आप। मैं भी उस दिन गया था तो उनके बहू बेटे बेचारे श्याम बाबू और कावेरी बहन जी पर चिल्ला रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना, मैंने सुना था। पूजा के वक्त सारे गांव वाले जहां इकट्ठा हुए थे वहां सबके बीच यही बातें होने लगी और दीपक और दिव्या को अब शर्मिंदा सा महसूस होने लगा था। हम यहाँ से चलते हैं, सब लोग हमारे ही बारे में बात कर रहे हैं। हाँ चलते हैं यहाँ से, लेकिन बस 10 मिनट दो मुझे, मैं अभी आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? बस अभी आया, तुम यहीं रुको। वहाँ स्टेज पर पापा और माँ का सम्मान किया जा रहा है ना, वहीं जा रहा हूँ। ठीक है। आओ दीपक बेटा, तुम्हारे माँ और पापा के लिए तुम भी 2 शब्द कह दो। अरे ऐसे माता पिता तो किस्मत वालों को मिलते हैं। जी जी बिल्कुल, ये लो माइक। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मुझे 2 शब्द कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप में से कई लोगों ने पहले से ही बहुत कुछ कह दिया है। फिर भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे माँ और पापा का इतना सम्मान करते हैं। इसलिए क्योंकि वो दान धर्म करते हैं, गाय को रोटियां खिलाते हैं, कुत्ते मछलियों का पेट भरते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि वो 25 रोटियां बनाता कौन है, वो मंदिर का भोग बनाता कौन है? नहीं ना, मैं बताता हूँ। मेरी पत्नी दिव्या बनाती है, और रोज, चाहे वो बीमार हो या उसे कहीं जाना हो या हमारे घर में कोई भी मेहमान आए हो, वो रोज बनाती है। मैं अपने माता पिता से परेशान इसलिए नहीं हूँ कि वो दान धर्म करते हैं। मैं उनसे ये कहता हूँ कि दया का काम अपने घर से करिए, अपने घर के सदस्यों से करिए, अपनी बहू से करिए। आप धन दीजिए, लेकिन ऐसे कि कोई एक उस चीज में पिसता ना रह जाए। दिव्या ने आज तक कभी उन्हें ना नहीं कहा, लेकिन मेरे माता पिता ने कभी उसे वो क्रेडिट नहीं दिया, उसका हाथ नहीं बटाया। हम मानते हैं कि आजकल की पीढ़ी अलग है, लेकिन हम इतना जरूर समझते हैं कि क्या गलत है और क्या सही। पंडित जी आप बताइए, किसी को दुखी करके उससे पूरे दिन मेहनत करवाने के बाद उसे ताने देकर भोग का प्रसाद चढ़ाने से पुण्य मिलता है क्या? नहीं नहीं, कदापि नहीं। शास्त्रों में लिखा गया है कि ईश्वर ऐसा भोग कभी स्वीकार नहीं करते जो किसी के मन को दुखी करके बनाया गया हो। सुन लिया आपने? और एक बात,
जिन लोगों ने ये खबर फैलाई है उनके खुद के घर में उनके बहू बेटे उनका काम नहीं करते, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरी पत्नी को अपने ससुराल के किए हुए सारे पुण्य मिलेंगे। और दूसरी बात, माँ पापा हम दोनों आपकी बहुत इज्जत करते हैं और बहुत प्यार भी। आज का भोग हमारी बहू की तरफ से। गांव वालों, दिव्या बहू को उसके ससुराल का सारा पुण्य मिलना चाहिए। आओ दिव्या बहू, इस पुण्य की असली हकदार तुम हो। सावित्री का बेटा तनय बहुत ही शकी दिमाग का लड़का है। सावित्री तनय की शादी एक बहुत अच्छी, सुंदर, सुशील और घरेलू लड़की तनुजा से करवा देती है। तनुजा अपने रिश्ते को लेकर बहुत गंभीर और तनय के प्रति पूरी तरह से समर्पित होती है। लेकिन क्या तनय अपनी पत्नी के समर्पण और प्यार को समझ पाएगा या फिर अपनी जिंदगी में शक की आग लगा देगा? तनुजा, तनुजा तुम तैयार हुई या नहीं? हाँ जी, तैयार हूँ। चलिए। सच में लड़कियां तैयार होने में बहुत टाइम लगाती है। मुझे देखो 5 मिनट में रेडी हो गया और खुद को देखो 5 घंटे से तैयार हो रही है। मगर हाँ, लग अच्छी रही हो। तभी सावित्री कहती है, तनय मेरी बहू को नजर मत लगा। तुम दोनों शादी के बाद पहली बार घूमने जा रहे हो। बहू को पूरा शहर घुमाना और बोर मत होने देना। माँ, जब से आपकी बहू आई है आप तो अपने बेटे को भूल ही गई हो। अब तुझे देर नहीं हो रही है? खड़े होकर बातें बना रहा है। चल लेके जा बहू को। तनय तनुजा को बाहर ले जाता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं। तभी वहां पर एक वेटर आता है। हेलो सर। हेलो मैम, आपका ऑर्डर प्लीज। तनुजा बताओ क्या खाओगी? तनुजा वेटर को ऑर्डर देती है। दोनों खाना खाकर जा रहे होते हैं। तभी वेटर कहता है, मैडम सर, आपको हमारा रेस्टोरेंट का खाना और सर्विस कैसी लगी? तनुजा मुस्कुराकर कहती है, सब कुछ बहुत अच्छा है, थैंक यू। तनुजा का यूं मुस्कुराकर वेटर से बात करना तनय को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो मुंह बनाकर बाहर की तरफ चल दिया। बाहर आकर तनुजा ने उससे पूछा, क्या हुआ आपको? आप इतने चुप चुप क्यों हो? तुम उस वेटर से इतना हंस हंस कर क्यों बात कर रही थी? अरे ये क्या बोल रहे हो तनय? आप मुझ पर शक कर रहे हो? तनुजा देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता तुम किसी से इस तरह से हंस हंस कर बात करो। अच्छा नहीं करूँगी अब, सॉरी। घर चलो, बहुत देर हो गई है। माँ जी इंतज़ार कर रही होंगी ना। तनुजा तनय की बात को मजाक में टाल देती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि तनय की शक की आदत तनुजा के लिए कितनी महंगी पड़ सकती है। दोनों घर पर आ जाते हैं और धीरे धीरे तनुजा तनय का सारा घर संभाल लेती है। एक सुबह दूध वाला उनके घर पर आता है। भाभी जी बताओ कितना दूध देवे आज? भैया जितना रोज देते हो उतना ही। दूध वाला बर्तन में दूध डालने लगा। तभी तनुजा ने कहा, भैया आप रुकिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। तनुजा दूध वाले को पैसे देती है। दूध वाला तनुजा से कहता है, भाभी जी आपके इस मोहल्ले में ना कोई भी टाइम से पैसा नहीं देता। एक एक महीना बोलकर 4-4 महीने में पैसे देते हैं, लेकिन बस आप ही हो जो हमें समय से पैसे दे देती हो और आप ही हो जो हमसे तमीज़ से बात करती हो। सच कहे भाभी जी, आप बहुत अच्छी हो, हमें तो बहुत अच्छी लगती हो। हमने अपनी जोरू को भी बताया कि आप कितनी अच्छी हो। दूध वाला ये बोलकर वहां से चला गया। लेकिन तनुजा की किस्मत शायद अच्छी नहीं थी, इसलिए तनय ने दूध वाले की सारी बातें सुन ली और वो तनुजा से कहने लगा, तनुजा, ये दूध वाला क्या बोल रहा था? कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तुमसे कितनी बार बोला है कि मुझे पसंद नहीं कि तुम किसी और आदमी से बात करो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही एक दूध वाले पर डोरे डालती हुए? तनय ये क्या बकवास कर रहे हो? तभी तनय तनुजा को जोर से थप्पड़ मारता है और बाल पकड़कर कहता है, एक तो बाहर के आदमियों से हंस हंस कर बात करती हो, ऊपर से मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही हो। आज के बाद यह दूध वाला यहाँ नहीं आएगा। मैं कल से थैली वाला दूध लेकर आऊंगा। तभी सावित्री वहां आ जाती है और कहती है, तनय पागल हो गया है क्या? क्यों अपने बीवी पर हाथ उठा रहा है? शर्म नहीं आ रही तुझे? समझा दो अपनी बहू को माँ, आज के बाद इसने ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तनय वहां से चला जाता है।
तनुजा सावित्री के गले लगकर बहुत रोती है और कहती है, माँ मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं तने मुझ पर इतना शक क्यों करते हैं। मुझे पता है बहू, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। ये तो पागल हो गया है। चल चुप हो जा बेटा, रो मत। सावित्री तनुजा को चुप करा देती है, लेकिन अब ये रोज की बात हो गई। इसी तरह से तनय तनुजा के ऊपर बात बात पर शक करता, उसे मारता पीटता। एक दिन सावित्री ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा तुझे इतनी अच्छी बीवी मिली है, थोड़ी तो कद्र कर उसकी। क्या चीज की कमी है माँ? सब कुछ ला कर तो देता हूँ उसे। प्यार की कमी है बेटा, प्यार की, जो तू उसे नहीं देता। हर समय अपनी बीवी पर शक करना अच्छी बात नहीं, और अब तो तू उस पर हाथ भी उठाने लगा है। माँ क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही हो? उसकी हरकतें है ही पिटने वाली। क्यों वो किसी और से हंस हंस कर बात करती है? अरे बेटा शर्म कर, अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बात करता है। मैं तो तुझसे ये कहने आई हूँ कि सच्चा जीवन साथी बहुत मुश्किल से मिलता है। तू अपनी शक की आग में अपनी गृहस्थी खराब मत कर। तनुजा तेरी बीवी है, तेरी कठपुतली नहीं। इस तरह सावित्री तनय को बहुत समझाती है, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता और उसकी शक करने की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। एक दिन तनुजा मार्केट में घर का कुछ सामान लेने जाती है। वो दुकान वाले से सामान खरीद लेती है। जैसे ही वो पैसे देने वाली होती है तो उसका पर्स नहीं मिलता। तभी दुकान वाला कहता है, क्या ढूंढ रही हो बहन जी? मेरा पर्स नहीं मिल रहा भैया, लगता है आते हुए रास्ते में कहीं गिर गया। अरे कोई बात नहीं बहन जी, आप सामान ले जाओ, रुपए बाद में दे देना। आप रोज ही तो सामान ले जाती हो मेरी दुकान से। कोई बात नहीं भैया, मैं बाद में ले जाऊंगी, आप रख लो। तनुजा दुकान से जा रही थी कि तभी वहां पर एक लड़का आता है और तनुजा को पर्स देते हुए कहता है, मैडम ये पर्स आपका है क्या? हाँ भैया मेरा है, आपको कहाँ से मिला? मैंने आपके हाथ से पर्स गिरता हुआ देख लिया था, ये मुझे वहाँ पार्क के पास मिला। थैंक यू भैया। तनुजा अपना पर्स लेती है और दुकान वाले को पैसे देकर सामान लेकर घर आती है। घर पर तनय पहले से ही बैठा था। वो तनय को देखकर कहती है, अरे आज आप जल्दी आ गए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। वो लड़का कौन था जिसने तुम्हें पर्स दिया? मैं नहीं जानती उसे, वो तो इत्तेफाक से मेरा पर्स उससे मिल गया था। अच्छा, और इत्तेफाक से ही वो दुकान वाला तुम्हें फ्री में सामान देने के लिए तैयार हो गया था, है ना? नहीं, वो फ्री में नहीं, उधार दे रहा था। तुमसे कितनी बार कहा है कि पराये आदमियों से बात मत किया करो। मेरी पीठ पीछे ये गुल खिला रही हो तुम। तनय तनुजा को धक्का देता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसका फायदा उठाओ। आज के बाद तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी। अब इस घर से सिर्फ तुम्हारी अर्थी ही बाहर जाएगी। ये कहकर तनय तनुजा को बहुत मारता है और उसका घर से निकलना बंद कर देता है। तनुजा बहुत रोती है। जब सावित्री को सारी बात का पता चलता है तो वो तनुजा को चुप कराती है और तनुजा के शरीर पर चोट के निशान देख लेती है तो सावित्री को बहुत बुरा लगता है। मुझे माफ कर दे बेटी, जो मैंने तेरी शादी अपने बेटे से करवाई। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी जो तनय ऐसा बन गया। मैंने बेटे को नहीं, सांप को जन्म दिया है। बहू, ये तो तुझे घर से बाहर जाने नहीं देगा, पर मेरी बात मान और तू यहाँ से भाग जा। कहीं और जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। सावित्री अपनी बहू को कुछ रुपए और ज़रूरत का सामान देकर घर से भगा देती है। सुबह तनय जब सोकर उठता है तो तनुजा घर में नहीं थी। वो सारे घर में ढूंढता है, पर जब तनुजा उसे कहीं नहीं मिलती तो अपनी माँ के कमरे में जाता है और पूछता है, माँ तनुजा कहाँ है? मिल नहीं रही। आपसे कुछ कहा था क्या उसने? मुझे नहीं पता बेटा, मैं तो तेरे सामने अभी सोकर उठी हूँ। तो ये बिना बताए कहाँ चली गई? देखा माँ, मैं कहता था ना, ज्यादा झूठ मत दो। चली गई ना मुंह काला करवा कर। बेटा मैंने तो उसे ज्यादा छूट नहीं दी थी, बल्कि तूने ही उसे ज्यादा बंदिशों में रखा था। तूने अपने शक के कारण अपना हंसता खेलता घर बर्बाद कर लिया। बेचारी तनुजा कहाँ होगी, क्या कर रही होगी? इस तरह सावित्री ने
अपने जालिम बेटे के जुल्मों से अपनी बहू की जान बचाई और उसे घर से भगा दिया। अब सावित्री ने सही किया या गलत, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताना।